क्या भगवान मेरे स्वामी जी अभी तक आए नहीं और सीता मैं आ गया हूँ। आप आगे स्वामी जी? हाँ मैं आ गया हूँ। देखो नहीं गिर जाओगी सीता। देर हो जाने का एक विशेष कारण है। क्या हुआ स्वामी जी? मैं दोस्त से मिलने के लिए जब गया तो जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा था, मेरे पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई। तो बड़ी दुख की बात है। हाँ, फिर उसका अंतिम संस्कार करवाना पड़ा सीता। लेकिन जब वहां से निकला तो जंगल वाले रास्ते से निकल पड़ा और जब जंगल में पहुंचा तो मेरे को एक अनोखी चीज मिल गई सीता। सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। स्वामी जी ये तो बड़ी खुशी की बात है स्वामी जी। और मेरी गोद में दे दो बिटिया, मेरी गोद में दे दो बिटिया हमारी, दया मुझ पे कीनी है राधे मगर आंखों से दिखाई न देता स्वामी जी, मगर आंखों से दिखाई न देता, बिटिया की सूरत को कैसे मैं देखूं। सीता स्वामी जी ये शब्द अपनी जुबान पर मत लाया करो कि तुम्हारी आंखों से दिखलाई नहीं देता है। तुम देख नहीं पाती हो तो क्या हुआ, तुम हमेशा मेरी आंखों से देखती रहोगी। हम तुम्हें कभी एहसास नहीं होने देंगे कि तुम दोनों आंखों से अंधी हो, कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर ये कहकर के मेरा कलेजा क्यों फाड़ देती हो? नहीं सीता, तुम हमारी पत्नी हो, हमारी जिंदगी हो। स्वामी जी
मेरी बिटिया का नाम कोई अच्छा सा रख दो, ताकि मैं इसे नाम लेकर हरदम पुकारा करूं। हाँ तुम ठीक कहती हो। ये कभी आसमान में चमकने वाली तारा थी, लेकिन आसमान से टूट करके दुर्भाग्यवश से जमीन पर आ गई है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे हाथ लग गई और इसके आने से मेरे घर के आंगन में एक चांदनी फैल गई है, मेरे घर में एक रोशनी फैल गई है। इसलिए मैं अपनी बेटी का नाम याददाश्त के लिए चांदनी रख देता हूँ। अभी देखना कोई बच्चा आएगा नहीं तो बिटिया को देख करके कितना खुश हो जाएगा। आओ बैठो, आओ। बाबूजी, ये आपकी गोद में किसका बच्चा है? ये बिटिया है। किसकी बच्ची लिए दादाजी गोद में? सच बताओ, मुझे कुछ छिपाओ नहीं। आप भी खुश हो, दादी माँ खुश है। आप भी खुश हो, दादी माँ खुश है। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। आप भी खुश, आप भी खुश हो, दादी माँ खुश है। आप भी खुश हो, दादी माँ खुश है। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। बाबू, ये बच्ची कहाँ मिली आप? बेटा, मैंने कहा था नहीं कि मैं दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब वहां की बात क्या बताऊं बेटा, समय काफी हो गया है। जब वहां से निकला तो जंगल वाले रास्ते से निकल पड़ा। हाँ। और जब जंगल में पहुंचा तो अचानक इस बिटिया के रोने की आवाज मेरे कानों तक आ गई। मैं समझ गया कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि कोई अंधा बंदा दिखलाई नहीं दे रहा है। मैंने कष्ट कर लिया कि देखता हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। और काफी खोजबीन करने के बाद देखता क्या हूँ कि ये बिटिया गंदे गंदे कपड़ों में लिपटी तड़प रही थी। क्या? मैंने मुंह से कपड़े को हटाया और अपनी गोद में ले लिया, नहीं तो ये मर जाती। बाबूजी, ये तो अच्छा हुआ कि आपने इस बच्ची को उठाकर यहाँ ले आए, नहीं तो बेचारी वही जंगल में अपने दम तोड़ देती। बाबूजी, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज इस ऊपर वाले ने मुझे एक प्यारी सी छोटी सी बहन दे दिया। हाँ बेटा, क्योंकि मेरे पास भी कोई बहन नहीं थी। और बाबूजी, आज से मेरी बहन है, लेकिन आपने इसका नाम क्या रखा है? चांदनी। चांदनी? चांदनी कह करके बुलाओगे भी, देखना तेरा भाई हाँ। या तेरी भाभी कोई आएगी नहीं तो बिटिया को देख करके वो देखो आ गई। बहुत तेजी में आती है तेरी भाभी। बाबूजी, ये बच्ची किसकी है? ये तुम्हारी ननंद है बिटिया, इसको जंगल में पाया है, किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया था इसको। अच्छा, ये तुम्हारी ननंद है। बाबूजी, मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास मेरे बाबूजी हैं, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरे देवर जी, सब लोग तो हैं, लेकिन कोई ननंद नहीं थी। भगवान ने आज वो भी मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। धन्य हो बिटिया, धन्य हो। धन्य है उस माँ को जिसने तुम्हें पैदा किया पता नहीं कहाँ जा करके, और ऐसे भी टेस्ट दे दिए बेटा, संस्कार दे दिए। तुम लक्ष्मी नहीं हो हमारे घर में, तुम तो एक महालक्ष्मी हो बिटिया, महालक्ष्मी हो। चलो अच्छा बाबूजी, भोजन कर लो आप। चलो चलो, सफर करके आए।